पंजाब के बठिंडा से कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने मामूली बात पर एक शख्स से मारपीट की और आरोप है कि आरोपियों ने उस पर फायरिंग भी की। बताया गया कि इस हमले से पहले दो पक्षों के लोगों के बीच किसी बात पर विवाद खड़ा हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि बाद में बदमाशों ने दूसरे गुट के एक आदमी को घेर कर खूब पीटा। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि चार बदमाश एक कार से उतरे और उन्होंने उस आदमी को हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। उसने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो लगातार हो रहे हमले की वजह से सड़क पर गिर गया। जब तक उस आदमी में हरकत बंद नहीं हुई, वो लोग उसे पीटते रहे। फिर चारों गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। इस हमले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और तहकीकात में जुट गई। लड़के सी आपस में किसी कारण लड़े है, बाकी पड़ताल की जा रही है। इस हमले के दौरान उस आदमी ने दम तोड़ दिया और दो लोग जख्मी भी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई, जिन्हें पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। उत्तराखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश से आई आफत के बाद गृह मंत्री अमित शाह राज्य की जमीनी हकीकत देखने पहुंचे। उन्होंने मुसीबत के वक्त राज्य सरकार के काम की और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की खूब तारीफ की और राज्य को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में सवार होकर उन्होंने राज्य में हुई तबाही का हाल देखा। हेलीकॉप्टर में दोनों नेताओं के अलावा कुछ अफसर भी रहे, जो राज्य का नक्शा लेकर पहुंचे और सबसे ज्यादा नुकसान वाली जगहों के बारे में बताते रहे। हेलीकॉप्टर से नदियों का उफान साफ दिखाई दिया। खेतों में बह रहा नदियों का पानी और टूटे हुए निर्माण भी साफ दिखे। तबाही का हाल देखने के बाद अमित शाह ने भरोसा दिया कि केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड की पूरी मदद की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसी कुदरती आफत से निपटने के लिए राज्य को पहले ही 250 करोड़ रुपए दिए हुए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर से 250 करोड़ रुपया कुछ महीने पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी एडवांस में भेजा हुआ है, इससे काम चालू हो गया। गृह मंत्री अमित शाह एक दिन पहले ही देहरादून पहुंच गए थे। हवाई सर्वे के अलावा उन्होंने दिन भर अधिकारियों के साथ कई अहम बैठकें की और तबाही से हुए नुकसान के आकलन के लिए सर्वे कराने का आदेश दिया। 3 दिन की बारिश ने राज्य को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई करने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि राज्य के कई गांव अब तक टापू बने हुए हैं। गांवों से निकलने का रास्ता नहीं है और लोगों के घर बारिश ने उजाड़ कर रख दिए। मतलब ये कि खुले आसमान के नीचे लोग दिन भी बिता रहे हैं और रातें भी काट रहे हैं। कुछ नहीं है, कपड़े सपड़े बर्तन सर्तन कुछ नहीं है सर। बिजली के खंभे टूटने की वजह से लोगों के फोन तक काम नहीं कर रहे, इसीलिए मुसीबत में फंसे लोग मदद तक नहीं मांग पा रहे। ऐसे ही एक गाँव का हाल देखने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी पहुंचे, जबकि राज्य के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। कुछ हाईवे ठप है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों तक तेल वाली गाड़ियां पहुंच ही नहीं पा रही।